गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पेज नंबर 176 के क्वेश्चन 4 to 6 को इस वीडियो में करेंगे। इस चैनल पे आपके लाइक की, आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्द से जल्द व्हाइट बटन को प्रेस करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सो दैट मैं जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए, सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। अ क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर हैज इट्स नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेशियो दिया हुआ है 4:6। फॉर योर हाइट, इफ योर नेक एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी आल्सो हैड दिस रेशियो, हाउ टॉल वुड योर नेक बी। देखो, क्वेश्चन को पहले इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक क्रेन दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्रेन है, जो चिड़िया है, इसको क्रेन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बगुला भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी हाइट दी हुई है और इसका नेक, नेक ये हो गया, और इसकी बॉडी, नेक टू बॉडी की रेशियो दी हुई है। यानी कि ये अगर 4 है, ये अगर 4 है तो इसकी बॉडी है 6। इसका नेक टू बॉडी का रेशियो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आपकी भी हाइट अगर इसी तरीके की हो, यानी आपके नेक और बॉडी की हाइट का रेशियो 4:6 ही हो, तो आपकी हाइट, आपकी नेक की एक्चुअल हाइट क्या है वो बताओ। तो इसके लिए देखो, बगुला का तो जो क्रेन है उसकी टोटल हाइट दी हुई है 155। हमारी हाइट क्या है ये हमें जानना होगा पहले। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया कि इनका रेशियो, नेक टू बॉडी का रेशियो 4:6 है। इसके बाद ये जो लड़की दी हुई है ना, इसी का हाइट मैंने एज्यूम कर लिया कि 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख दिया मैंने, लेट द गर्ल्स टोटल हाइट बी 160 सेंटीमीटर। ठीक है, गर्ल का हाइट मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ऐसे देखो, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हैं सब में मैं यही बताता हूं कि अगर एक्चुअल एक्चुअल लेंथ पता करना है और उसका रेशियो दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करते हैं। टोटल का जो लेंथ या फिर हाइट है वो हमें पता होनी चाहिए। तो टोटल हमें पता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हाइट ऑफ द गर्ल्स नेक क्या हो जाएगा, गर्ल्स का, गर्ल्स के नेक का हाइट हम फाइंड कर रहे हैं ना, बॉडी का नहीं कर रहे हैं, नेक का हाइट फाइंड कर रहे हैं। तो नेक का रेशियो क्या है, नेक का रेशियो है 4। नेक का प्रोपोर्शन, रेशियो नहीं कहेंगे, नेक का प्रोपोर्शन क्या है 4। तो 4 को ऊपर रखेंगे। पहले हम ले लेंगे टोटल हाइट ऑफ द गर्ल। हाइट ऑफ द गर्ल हो गया 160 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या रखते हैं, मैंने पहले भी बोला था, ऊपर क्या रखते हैं, जिस चीज का हम फाइंड कर रहे हैं, जिस चीज की हाइट फाइंड कर रहे हैं, उसका प्रोपोर्शन, उसका प्रोपोर्शन 4, उसका प्रोपोर्शन 4। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन 4। और नीचे क्या रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं बच्चों, नीचे के रखते हैं हम टोटल प्रोपोर्शन, यानी 4+6, 4+6। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। जिस चीज को हम फाइंड कर रहे हो, वॉल्यूम हो, हाइट हो, वेट हो, ठीक है, रुपीज हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रोपोर्शन में, रेशियो वाले इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिनका रेशियो दिया होता है और एक्चुअल चीज पूछ रहा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे नेक टू बॉडी का रेशियो दिया हुआ है ना, एक्चुअल लेंथ नहीं दिया हुआ है। ये 4 इसकी हाइट नहीं है नेक की, 6 इसकी हाइट नहीं है बॉडी की, है ना, ये रेशियो है इन दोनों का, यानी कि उसको उससे डिवाइड किया तो वो रेशियो है। अगर किसी क्वेश्चन में से रेशियो दिया होता है और एक्चुअल फिर पूछता है, जैसे 4 जो इसका प्रोपोर्शन है नेक का, उसकी एक्चुअल हाइट पूछ रहा है नेक की, तो उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि टोटल जो हाइट है ना, टोटल प्रोपोर्शन की जो हाइट है यानी 160, उससे उसको रखते हैं यहाँ पे और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या, ऊपर रखते हैं हम न्यूमरेटर में उस चीज का प्रोपोर्शन जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। नेक को फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर रखा हमने 4। नीचे क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं हम टोटल प्रोपोर्शन, यानी जिस चीज की रेशियो दी है 4 और 6, 4 और 6 को ऐड कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। 4 अपॉन ये हो जाएगा 4+6 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और इन सॉल्यूशन का अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जस्ट पीडीएफ लिख दो, मैं आपको लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 5। Let us try an ancient problem from Lilavati. At that time,
weights were measured in a unit named palas and nikas was the unit of money. If 2.5 palas of saffron costs 3/7 nikas, O expert business, tell me quickly what quantity of saffron can be bought for 9 nikas. देखो, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है. क्वेश्चन को पहले मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा. ठीक है. कह रहा है कि एक एंशियंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लीलावती. यानी कि आप जब बुक पढ़ोगे ना, उसमें एक इस टाइप की चीजें दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी गणित प्रकाश में. ठीक है. तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि वेट का यूनिट होता था पलास और मनी का यूनिट होता था निकास. ठीक है. तो 2.5 पलास ऑफ सैफ्रॉन. सैफ्रॉन क्या होता है? सैफ्रॉन जो होता है ना, जो कश्मीर में उगता है, उसका उसके बारे में कह रहा है कि 2.5 पलास, यानी कि पलास को आप केजी से समझ लो ना, वेट है ये, वेट. 2.5 यानी 2.5 केजी सैफ्रॉन का कॉस्ट है 3/7 निकास, 3/7 रुपीज. ठीक है. निकास क्या है? मनी है. मनी को आजकल हम रुपीज, मनी का जो हम लोग इंडिया में जो चलता है उसको हम लोग रुपीज में मेजर करते हैं, है ना, जो करेंसी है. expert business, tell me quickly what quantity of saffron can be bought for 9 nikas. 9 nikas यानी 9 रुपए में 3/7 रुपीज में 2.5 केजी सैफरन मिल रहा है. तो 9 रुपीज में कितना केजी मिलेगा? यही तो पूछ रहा है. बहुत इजी है. इसमें भी क्योंकि प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, रेशियो करेंगे. रेशियो ऑफ पलास टू निकास दिया हुआ है सैफरन का. ठीक है, ये दिया हुआ है पलास टू निकास. पलास कितना है? 2.5. कितने निकास में, कितने रुपीज में मिल रहा है? 3/7. तो 2.5 और 3/7 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले. तो 2.5 का क्या हो जाएगा? 5/2. ठीक है, ये मिक्स है ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है. ये आपका हो गया इम्प्रॉपर में 5/2 और ये हो गया 3/7. ठीक है. अभी इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. 5/2 इज टू 3/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया. तो ये आ गया हमारा रेशियो ऑफ प्लास टू निकास. प्लास टू निकास यानी वेट टू प्राइस का रेशियो आ गया. अब जो नया चीज है, 9 निकास में हमें फाइंड करना है कि कितना प्लास हम सैफ्रॉन, कितना केजी सैफ्रॉन हम बाई कर सकते हैं, कितना वेट. ठीक है. तो उसको हमने एज्यूम कर लिया कि लेट x kg of saffron be bought for 9 nikas या 9 रुपीज. x kg यानी x प्लस हमने अज्यूम कर लिया कि सपोज किया हमने कि 9 रुपीज में हमने x kg सैफरन खरीदा. तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? प्लस टू निकास यानी x इज टू 9. ठीक है. और ये दोनों तो प्रोपोर्शन में ही रहेंगे ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे रेशियो. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी 35:6. इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 35/6 इज इक्वल टू 6:9, x:9 यानी x/9. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 6 और x मल्टीप्लाई हो गया 6x. 35 × 9 35/9. और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो. 35 9 से मल्टीप्लाई हुआ और अपॉन 6. पहले देखो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है. 3 3 9 और ये 3 2 6. ठीक है. 3 2 6. 35 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 105. और ये 2 इस साइड आएगा तो कहाँ डिवीजन में जाएगा ना, ये 2x के साथ मल्टीप्लाइड है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में जाएगा. 105/2 को मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 52.5. ठीक है. मिक्स फ्रैक्शन आई होप कि आप लोग को आता होगा. यू आर इन क्लास 8. नहीं आता है तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ. 105 को 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और 2 जो डिवाइजर है वो एज इट इज नीचे ही रह जाता है. ठीक है. तो 9 निकास में कितने सैफरन खरीद सकते हैं हम? 52.5 प्लस ऑफ सैफरन. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो जरूरी से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Herman is a 1-year-old girl. Her elder brother is 5 years old.
What will be Herman's age when the ratio of her age to her brother's age is 1:2? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझो तब करना। समझ के करोगे कभी नहीं भूलोगे, अगर रट्टा मारोगे तुरंत भूल जाओगे। ठीक है, अगर कभी नहीं भूलना है क्योंकि अभी मिड पेपर आएगा, फिर फाइनल एग्जाम आएगा, और अभी आप पढ़ रहे हो ना, अभी आपको 11 12 फ्यूचर में जो भी जिस करियर में जाओगे ना, जिस भी फील्ड में जाओगे, ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, इसलिए समझ के करो। देखो कह रहा हरमन जो है वो 1 साल की गर्ल है, छोटी सी बच्ची है। ठीक है, उसका जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, 5 years ओल्ड है, उससे बड़ा है। कितना बड़ा है? ये 1 साल की है, 1 साल की, ये 5 साल का है, यानी 4 साल बड़ा है। ठीक है, अब देखिए वॉट विल बी हरमन्स एज, हरमन का एज क्या होगा जब हरमन और उसके ब्रदर का एज का रेशियो 1:2 हो जाए। अभी तो 1:2 नहीं है, अभी इसका 1 है तो इसका 5 है, 1:5 है। लेकिन कह रहा है कि एक टाइम पे ऐसा होगा जब हरमन और हरमन के भाई की एज का रेशियो 1:2 हो जाएगा। उस टाइम हरमन की एज क्या रही होगी? ठीक है, देखो तो मैंने पहले क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि हरमन की एज x ईयर्स है, जो हमें फाइंड करना है। जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, और जो छोटी चीज होती है उसी को x अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली गर्ल की एज कम है, तो उसको हमने x अज्यूम कर लिया। कब? जब दोनों की एज का रेशियो है 1:2, हरमन और उसके भाई का एज का रेशियो 1:2 है, तब हरमन की एज हमें फाइंड करना है। उस टाइम पे हमने अज्यूम कर लिया कि उस टाइम पे हरमन की एज है x ईयर्स। ठीक है, व्हेन द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 1:2। ठीक है, तो जब उस टाइम जब हरमन की एज x है तो उसके भाई की क्या होगी? दोनों में कितने का अंतर है, एज का गैप कितना है? यह मैंने बताया ना, 4 years का। ये 1 साल की होती है, 5 साल का, यानी 4 years का, 4 साल का डिफरेंस है। तो उसके भाई का एज क्या हो जाएगा? x+4, x+4 उसके भाई का एज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो x के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे? x:x+4। ये किसके इक्वल है? 1:2 के इक्वल है ना? यही ना हमने फाइंड किया है कि लेट हरमन्स एज बी x years when the ratio of their ages is 1:2। हरमन की एज हमने एज्यूम कर लिया x years है जब उनके एज का रेशियो 1:2 है। ठीक है, तो हरमन की ब्रदर की हो गई x+4, x इनके रेशियो हो गया x:x+4, ये हो गया इक्वल किसके? 1:2 के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/x+4 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू x+4 मल्टीप्लाई 1 यानी x+4। ठीक है, x को इस साइड ले जाएंगे, 2x माइनस x इज इक्वल टू 4, x क्या हो गया? 4, यानी हरमन की एज क्या हो गई? 4 years। ठीक है, आई होप कि वीडियो से कुछ फायदा हुआ है, और वाकई में फायदा हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।